आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:06 हो चुके हैं। मैं मोना। नमस्कार, मैं हूं तरुण। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। लॉकडाउन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस मात्र 3 दिन का वक्त बचा है जब लॉकडाउन खत्म होने वाला है। लेकिन लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब से पूर्णिया, भागलपुर और पश्चिम बंगाल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिला प्रशासन ने इन सभी जिलों से लगने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। आज हम आपको उन सभी सीमाओं पर ले चलेंगे जहां पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ सील सीमाओं की सुरक्षा में लगी है। सीमाओं पर आपको ले चलेंगे। उससे पहले हम आपको जिले के विभिन्न चौक चौराहों की वो तस्वीर दिखाते हैं जो आज लॉकडाउन की वजह से क्या हालात हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त गौशाला का यह दृश्य है जहां लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से सड़कें सन्नाटा है और एक भी लोग नजर नहीं आ रहे हैं। ये लॉकडाउन का जो आखिरी चरण है, लॉकडाउन 2 का, वो अब लोगों के बीच का जो मैसेज है वो जाता हुआ, और जो जगह है इस वक्त गौशाला का, सड़कें काफी सुनसान है। फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। आइए जानते हैं उनसे पूरा मामला। जी विनय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। विनय, आप लगातार जिले के विभिन्न चौक चौराहों का जायजा ले रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने में अब मात्र 3 दिन का वक्त बचा है। अब जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हो रही है वो क्या कम है या फिर पिछले दिनों की तरह फिर से लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकलने लगे हैं? देखिए मोना, अगर बात करें तो लगभग सभी क्षेत्रों में जो वाहनों की गतिविधि है वो थोड़ी कम अवश्य होती है। लेकिन अगर कुछ क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि नाका नंबर 2 हुआ और अमर जवान चौक के आसपास के क्षेत्र जो है, वहां अगर देखा जाए तो थोड़ी वाहनों की आवाजाही थोड़ी ज्यादा आज देखी गई। अन्य दिनों की अपेक्षा आज थोड़ी ज्यादा मात्रा में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, नहीं तो कुछ उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो अकारण या कह लें कि कुछ घर की सामग्री खरीदारी के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने निजी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। विनय, बैंकों में किस तरह के हालात हैं? अब जो नया एक अध्यादेश जारी किया गया है कि वैसे लोग जो असहाय हैं उनको भी 1000 रुपया का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे में बैंकों की क्या स्थिति है? जी तरुण, अगर बताओ तो बैंकों की स्थिति के बारे में अभी हम लोग बैंकों के आसपास ही देख रहे हैं। तो बैंक में थोड़ी बहुत मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन बैंकों से ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रहा है डाकखाने में, डाकघर में। जी, डाकघर में 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलने की जैसे लोगों को खबर बताती है तो लोग बड़े तादाद में डाकघरों पर पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं कि दूर दूर से लोग अपने क्षेत्रों के डाकघर को छोड़कर प्रधान डाकघर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यही कारण है कि प्रधान डाकघर के सामने कुछ ज्यादा ही भीड़ जमा होगी। विनय, अगर बात करें अमर जवान चौक और नाका नंबर 2 की, तो हम देख सकते हैं तस्वीरों में इन दोनों ही स्थानों पर वाहनों की बड़ी संख्या में आवाजाही हो रही है। और कुछ वाहन चालक तो ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगा हुआ है। क्या जो पुलिस प्रशासन है इस ओर कैसे कदम उठा रही है ताकि जो लोग निकल रहे हैं अपने घरों से वो नियमों का पालन करें? देखिए, अगर बात करें नाका नंबर 2 की, तो नाका नंबर 2 पर हमने देखा कि सुबह पुलिस के जवान शायद नहीं पहुंच पाए थे। यही कारण था कि आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे वो न चेहरे पे मास्क था न हेलमेट था, और वैसे लोग सड़क पर कुछ ज्यादा वाहन लेकर निकल रहे थे। और अगर बात करें अमर जवान चौक पर, तो अमर जवान चौक पर पुलिस प्रशासन के लोग भी थे और जो पुलिस बल के लोग वहां आने जाने वाले लोगों को रोक कर इस बात को लेकर आगाह कर रहे थे। तो अगर आप डबल लोडिंग पहला तो बाइक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी वाहन हो, सरकारी वाहन हो या पास में जब्त किया हुआ भी वाहन हो, तो उसमें आप डबल लोडिंग नहीं जा सकते हैं। और जो लोग वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं उनसे लगातार उन्हें हिदायत दे रहे थे कि मास्क
हेलमेट और जूता ये अत्यंत आवश्यक है अगर पास निर्गत वाहनों को भी आप सड़क पर लेकर निकल रहे हैं। तो आज प्रशासनिक लोग लगातार लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि अपनी बात को समझें और कैसे भी करके इस कोरोना महामारी से अगर निजात पाना है तो सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें और जो जो सावधानियां बताई जा रही है उस सावधानियों को उनका लोग को सुरक्षित करने में। लेकिन क्या कुछ लोग कोरोना को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? आप भी सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो देखिए ललियाही की इन तस्वीरों को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेंगे वो फेस मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे। लेकिन जैसा कि हमें ललियाई से तस्वीरें मिल रही है, इन सारे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। जी संजय, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी तरुण जी, किस तरह के माहौल है? ललियाही की तस्वीर आपके द्वारा भेजी गई है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि लोग इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए जो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं? जी तरुण, बिल्कुल। हालांकि देखा जाए कि जब से ये कोरोना वायरस की महामारी हुई, सरकार ने एक पहल किया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बकायदा। और जबकि सीमांचल में भी पॉजिटिव केस आ गया है, उसके बावजूद अभी भी कई लोग हैं। आपने देखा इस तस्वीर में ललियाई का तस्वीर है। हालांकि कुछ किराने दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आया, बट मैंने जो बाजार का दिखाया अभी भी वहाँ कई लोग हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग नहीं किए हुए हैं और दुकानदार भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। जी संजय, अगर बात करें जो पुलिस की मुस्तैदी की, तो लगातार पुलिस विभिन्न चौक चौराहों पर मौजूद है और हर आने जाने वाले की जांच कर रही है और उनसे ये आग्रह कर रही है कि क्या फेस मास्क का प्रयोग करें। क्या जो ललियाही का ये सब्जी बाजार है वहां पर कोई पुलिस की तैनाती नहीं है या फिर पुलिस गश्ती के दौरान भी लोगों को जागरूक करते हुए नहीं दिख रही है? जी मोना, बिल्कुल आपने सही कहा। जहां तक गश्ती की बात की जाए, क्योंकि शाम को देखा जाता है कि संध्या के समय कुछ बाइक से जो है जवान, जो पुलिस के जवान है वो गश्ती करते हैं, लेकिन बाजार में अभी भी इस तरह कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। आप भी उन लोगों को समझाइए जो लोग आज इस विपरीत परिस्थिति में, जो भारत का हालात है उसमें लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें, तभी इस भयंकर और वैश्विक महामारी से हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए, आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड, जहां लॉकडाउन का जो दृश्य है वो एक अलग तरीके का है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन का समय सीमा समाप्त हो रहा है वैसे वैसे जिले के लोग अब समझने भी लगे हैं। और आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर मनिहारी का ये है समझदारी लोगों की कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और घर से निकलकर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे में कैसे इस तरह के कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से लड़ा जा सकता है? मोना, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं मनिहारी का यह दृश्य है, काफी भयावह दृश्य। जी तरुण, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लगातार बिहार में भी कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, 38 जिलों में से 29 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है, तब जब अगर हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आ रही है, और मनिहारी की ये तस्वीरें हैं जहां पे लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, कोरोना और हर नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। मोना, बिना मास्क के आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि बिना मास्क के भी लोग घर से निकलकर बाजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हालात में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें। बिल्कुल तरुण, आपने सही कहा। जिला प्रशासन तो लगातार मुस्तैद है ही लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब हमें खुद को भी जागरूक करना है और नियमों का पालन करना है। तरुण, हमारे साथ मनिहारी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मिट्ठू। मिट्ठू, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? जी, इस वक्त हम मनिहारी में हैं। मिट्ठू, लगातार जैसा कि आप हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं मनिहारी बाजार की, जहां पे ऐसा एक भी नियम नहीं है जिसका पालन हो रहा हो। लोग बेफिक्र होकर कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं और ना ही किसी के चेहरे पर फेस मास्क लगा हुआ है। क्या लोग इतने लापरवाह क्यों दिख रहे हैं वहां पे?
जी, जहां हम मनिहारी की बात कर रहे हैं सब्जी मंडी की, सब्जी मंडी में हम देख रहे हैं बराबर लगातार सब्जी मंडी की खबर भी चल रही है अपने केबीसी में, और केबीसी में देखा जा रहा है कि जमावड़ा जो है सब्जी मंडी में जो है हमेशा जमावड़ा लगा हुआ रहता है। पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए कि ऐसे जगह पर जो है सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन अब तक जो है सोशल डिस्टेंस का भी कोई चीज नहीं देखा जा रहा है, ना मास्क देखा जा रहा है। ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी रविकांत सिन्हा, अंचल अधिकारी संजीव कुमार को भी तो देखना चाहिए कि ऐसा भीड़ क्यों लग रहा है, और आदमी को जागरूक करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। क्या मिट्ठू, जो मनिहारी के लोग हैं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वक्त जो स्थिति है पूरे विश्व और भारत के साथ साथ बिहार में भी संक्रमण की संख्या बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बावजूद भी लोग आखिर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि उसे लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, घर में रहना चाहिए? सब्जी मंडी में जहां तक मार्केट की बात है तो मार्केट में जो है यहाँ कुछ भी देखा नहीं जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, जबकि मनिहारी पुलिस को भी देखना चाहिए कि ऐसे जगह पर जो है समय पर जा करके जागरूक करना चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए, लेकिन मनिहारी पुलिस को भी जो है लापरवाही दिखाई दे जा रही है। चलिए मिट्ठू, बहुत बहुत धन्यवाद। मोना, आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर कि मनिहारी, कल भी हमने मनिहारी का वह फुटेज दिखाया था जहां काफी संख्या में लोग वहां मौजूद थे और भीड़ इकट्ठा कर सब्जी खरीद रहे थे। जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। आज 30 अप्रैल है, महीने का आखिरी दिन। अब बस 3 दिन बचे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कम ही दिख रही है कि लॉकडाउन खत्म होने वाला है। इसकी सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे तस्वीरें हमें मिल रही है कि एक तरफ तो जिला प्रशासन ने पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे जिले में प्रवेश ना कर सके, और दूसरी ओर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इतने लापरवाही बरत रहे हैं, तो इसका क्या अंजाम होगा? मोना, जबकि जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी सीमाओं को सील कर दिया है और मजिस्ट्रेट की बहाली कर दी गई है ताकि हर वो आने जाने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उसकी स्क्रीनिंग की जाए। ये जिला पदाधिकारी ने कल एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी सीमाओं पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की भी बहाली की गई है। जी तरुण, आइए अब आपको जिलेवार तरीके से बताते हैं बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी है। अगर बात मुंगेर की करें तो मुंगेर में सबसे ज्यादा 92 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पटना में 42, बक्सर में 40, नालंदा में 35, रोहतास में 34, सिवान में 30, कैमूर भभुआ में 18, गोपालगंज में 18, भोजपुर में 11, बेगूसराय में 11, औरंगाबाद में 8, गया में 6, भागलपुर में 5, ईस्ट चंपारण 5, दरभंगा 5, वहीं मधुबनी में 5, ईस्ट चंपारण में 5, सारण में 4, नवादा में 4, लखीसराय में 4, जहानाबाद 4, अरवल 4, वैशाली 3, बांका 3, सीतामढ़ी 2, मधेपुरा 2, शेखपुरा 1, पूर्णिया 1, अररिया 1। इसी के साथ अब बिहार में कुल 38 जिलों में से 29 जिले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल आंकड़ा 403 तक पहुंच चुका है। तो इसी के साथ बिहार में 2 व्यक्तियों की जान कोरोना ने ले ली है। लगातार केबीसी की पूरी टीम सड़कों पर मौजूद है ताकि आप तक हर उस खबर को पहुंचाया जा सके जो आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो साफ तौर पर यह दिखता है क्या कि अब जब कोरोना हमारे नजदीकी जिले पूर्णिया में आ चुका है तो जल्दी हमारे जिले में भी प्रवेश कर सकता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर पूर्णिया, भागलपुर, पश्चिम बंगाल से कटिहार को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सील का तात्पर्य यह होता है कि कोई भी अनजान शहर से आए हुए लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उसके बाद ही अगर संदिग्ध अवस्था में दिखता है तो उन्हें क्वारंटाइन की जाती है, जांच की जाती है। ये इस तरह के एहतियात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बरती जा रही है। चलिए ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पूर्णिया में जो कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जो है किस तरह कई सीमाओं को सील कर दिया गया। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं कटिहार पूर्णिया मार्ग में, और इस मार्ग में भी रोहतारा के पास जो चमड़ू पोखर है वहां पर चेक पोस्ट बनाया गया, और इस चेक पोस्ट में सभी वाहनों की जांच की जा रही है। बिना जांच किए हुए किसी भी वाहनों को
कटिहार की ओर या पूर्णिया की ओर जाने की अनुमति नहीं है। सभी गाड़ियों को चेक किया जाता है रोक करके, बॉर्डर है ये। क्या निर्देश है आप लोगों के? निर्देश है कि कोई बाहरी जिला से आदमी नहीं आएगा यहाँ पर, यदि आएगा तो उसको क्वारंटाइन करना है। सभी को, सरकारी स्टाफ है, प्राइवेट स्टाफ है, सभी गाड़ी का पास रहेगा, जाएगा, बिना पास के कोई नहीं। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, जिसके तहत पर भी परिंदा नहीं मार सकता है, जिस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है कि साफ तौर से देखा जा सकता है। अपने सहयोगी से कहेंगे दिखलाएं। चेक पोस्ट पर एक बैरिकेटिंग बनाई गई है, जो यहाँ पर गाड़ियों को रोकने के लिए एक बैरिकेटिंग बनाई गई है, और सभी लोग एक एक करके जो भी लोग आते हैं उनकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद ही उसे यहाँ से जाने दिया जाता है। जी ग्राउंड जीरो के तहत आज हमने कटिहार पूर्णिया मार्ग में जाकर के देखा कि किस तरह सीमा को जो सील किया गया है, पूरी तरह सीमाएं सील की गई हैं। ये मार्ग, इस मार्ग पर भी सीमा पूरी तरह सील है, और इस सील के दरमियान हम आपको दिखला दे, इस जगह पर जहां मौजूद है, ये कटिहार पूर्णिया सीमा का जो बॉर्डर है वहां पर है। देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लगाया गया है कटिहार जिला प्रशासन की ओर से, लिखा हुआ है कटिहार जिला सीमा प्रारंभ। तो आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड में दर्शाया गया है ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर दीवानगंज में पूर्णिया की ओर जो सील किया गया है, तो वहीं कटिहार जाने वाले मार्ग पर जो रौतारा है वहां सील किया गया है। पूरी तरह बैरिकेडिंग बनाई गई है और जांच की जा रही है गाड़ियों की। जो भी इस मार्ग से जा रहा है और आ रहा है, उन्हें बिना जांच किए यहां से जाने की अनुमति नहीं है। ग्राउंड जीरो में आज हम निकले हैं कटिहार पूर्णिया मार्ग के बॉर्डरों पर, जहां पर किस तरह बॉर्डर को सील किया गया है उसको हम आपको दिखला रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दीवानगंज के पूर्णिया बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं इस बॉर्डर में भी जो है चेक पोस्ट बनाया गया है। गाड़ी को केवल आवागमन हो, मोटर टू व्हीलर पे एक आदमी के अलावा दूसरा व्यक्ति बैठते हैं, फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति बैठते हैं। उस गाड़ी को हम लोग जाने देते हैं, अन्यथा हम उनको रोकते हैं, चाहे थाने पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बिना अनुमति के, बिना जांच के कोई भी गाड़ी यहां से नहीं जाती है। ग्राउंड जीरो के तहत हम आप पहुंचे हैं कटिहार पूर्णिया मार्ग के मुफस्सिल थाना, जो पूर्णिया क्षेत्र का मुफस्सिल थाना यहाँ पर है, और यहाँ पर भी हर गाड़ियों की जांच की जाती है। और देख सकते हैं बैरिकेटिंग बनाई गई है। मुफस्सिल थाना पूर्णिया पुलिस के द्वारा यहाँ पर बैरिकेटिंग बनाई गई। अपने सहयोग से कहीं दिखलाएं कि ये बैरिकेटिंग इसलिए बनाई गई है कि जिस तरह कई मामले सामने आ रहे हैं उससे दूरी बनाए रखने के लिए, आगे इस तरह के मामले ना आए, उसको लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई है, काफी मुकम्मल व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। कटिहार पूर्णिया मार्ग में पूरी तरह हर एक गाड़ियों की जांच की जाती है, उसके बाद ही इस मार्ग से उन गाड़ियों को जाने के लिए अनुमति होती है। सभी गाड़ियों को जो है जांच कर लेते हैं, जो पूर्णिया बॉर्डर का जायजा ले रहे थे, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कटिहार सदर एसडीओ नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों जो सरकार के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि उन सभी लोगों को जो गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं उनको 1,000 रुपया का बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इसको लेकर शहर में क्या स्थिति है, इसको लेकर और क्या निर्देश है, हम जानने की कोशिश करें। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ सर, उनकी आवाज आ रही है। सर, क्या निर्देश जारी किए गए हैं? 1,000 रुपया किन किन लोगों के खाते में जाने की बात कही जा रही है? देखिए, इसमें लोगों में कंफ्यूजन है जी। और लोग हम लोगों को भी कई बार फोन करके पूछते हैं कि आखिर ये पैसा किस आधार पर मिलेगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये सूचित भी करना चाहता हूं और जानकारी भी देना चाहता हूं कि जो राशि है 1,000 रुपये की, वो सबसे पहले तो जितने भी राशन कार्ड धारी हैं, राशन कार्ड धारी
ठीक है, इसको मतलब कि लोग सब आधार संख्या से जोड़ देते हैं जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने भी राशन कार्ड धारी हैं पूरे कटिहार जिला में लगभग 5,64,000 ऐसे राशन कार्ड धारी हैं, ठीक है। तो उन सभी के बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये जाएगा जी। ठीक, पहली तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जितने भी ऐसे राशन कार्ड धारी जिन्होंने राशन कार्ड के लिए ब्लॉक में अप्लाई किया था लेकिन किसी कारणवश उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया या रिजेक्ट हो गया, उसकी पुनर्जांच कराई गई। उसमें से 50% लोग निकल के आए जिनका कि राशन कार्ड बन जाना था और वो बनने की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण अभी वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन ऐसे भी लोगों के खाते में 1,000 रुपये जाएगा जी। फिर इसके बाद कुछ और ऐसे लोग रह गए जैसे कि गरीब वर्ग के लोग हैं जो मजदूर क्लास के हैं या फिर जो रिक्शा चालक ठेला चालक हैं जिनकी रोजी रोटी छीन गई है लॉकडाउन के कारण। तो सरकार ने जीविका के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित किया, सर्वे कराया गया और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, ठीक है। इन लोगों के भी खाते में 1,000 रुपये भेजने की प्रक्रिया की जा रही है जी, ठीक है। बस यही इतने ही लोगों के खाते में पैसा जाएगा। इसके अलावा अन्य अगर कोई छापा देते हैं या कोई और बताते हैं कि मैं दिलवा दूंगा तो ये पूरी तरह से गलत है। लोग उसके छापे में नहीं पड़े जी। सरकार अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जो भी एलिजिबल पर्सन होंगे, जो भी एलिजिबल परिवार होंगे, योग्य परिवार होंगे, उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सर एक सवाल जो काफी अहम है सर, क्या कैटेगरी तय किया गया है राशन कार्ड धारी बनाने के लिए? देखिए, राशन कार्ड बनाना अलग चीज है और 1,000 रुपये उसके खाते में जाना दोनों अलग चीज है। जैसे राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है सर, क्या प्रक्रिया, किन किन लोगों को बनाया जा सकता है राशन कार्ड? सर ये एक स्पष्ट करने की जी। ये ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये से कम है, ठीक है, मासिक आय, और शहरी क्षेत्र में 20,000 रुपये से कम है, उनका राशन कार्ड बनाया जाना। इसके अलावा उसका पक्का का मकान नहीं होना चाहिए, 3 कमरे का मकान नहीं होना चाहिए, उनके पास 2 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहिए परिवार के किसी भी सदस्य का। इन लोगों को नहीं बनेगा। इनके अलावा जो लोग आते हैं उस वर्ग में उनका राशन कार्ड बनेगा, जिसका उसके लिए वो RTPS के माध्यम से प्रखंड कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो RTPS बंद है, इसलिए अभी अप्लाई की नहीं प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जीविका के माध्यम से जो सर्वे हुआ है वो सर्वे कार्य हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है, ठीक है। अब उन लोगों के खाते में पैसे भेजने की प्रक्रिया की जा रही है जी। सर एक सवाल है, नगर निगम के जो निगम पार्षद है उनकी क्या भूमिका है इस पैसे को भेजने को लेकर या फिर सर्वे को लेकर? देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो नगर निकाय के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जी, उनके माध्यम से सर्वे कराया गया, ठीक है। तो उस सर्वे में चूंकि वार्ड पार्षद लोग जानते हैं अपने इलाके के कौन कौन से लोग गरीब हैं, कौन जिनको ज्यादा जरूरत है, तो वैसे में वो शहरी निकाय के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको वार्ड पार्षद मदद कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सदर SDO बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे किन किन लोगों के खातों में 1,000 रुपया जाना है। मोना जी, तरुण, हमारे सभी संवाददाता इस वक्त मौजूद है हर उस सीमा पर जिसे सील किया गया है। आइए आपको दिखाते हैं सीमाओं का हाल। चलिए पहले आपको लिए चलते हैं आबादपुर थाना अंतर्गत बिहार बंगाल को जोड़ने वाली सनकोला चेक पोस्ट पर। यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता जयराम यादव। तो आप देख सकते हैं ये संकोला चेक पोस्ट की तस्वीरें हैं जहां सील करने के बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरह सुनसान नजर आ रही है। जो पुलिस के जवान है वो पूरी मुस्तैदी के साथ वहां मौजूद है और हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की जा रही है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस को रोकने के लिए काफी मुस्तैद नजर आ रही है। मोना जी तरुण, जब से पूर्णिया में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है तरुण, तब से जो हमारे जिलाधिकारी है कंवल तनुज वो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित ना मिले और लोग सुरक्षित रह सके, इसी के दृष्टिकोण इन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है।
तो सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता जो इस वक्त मौजूद हैं जहां पे बैरिकेडिंग की गई है, आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं जहां इम्तियाज मौजूद है और 5 जगहों को बैरिकेडिंग की गई है। सील का तात्पर्य यह होता है मोना कि कोई भी लोग अगर दूसरे राज्यों से आते हैं, दूसरे जिले से कटिहार जिले में प्रवेश करते हैं तो उनसे पूरी तरह से जांच की जाएगी, उनका पूरा स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद ही उसे जिले में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अहमदाबाद कटिहार का यह दृश्य जहां पर पुलिस बल पूरी तरह से तैनात और जो वाहन है, जो लोग हैं, उनसे जांच करते हुए, पूछताछ करते हुए नजर आ रही है। और सीधे आपको हम लिए चलते हैं इम्तियाज के पास जो अभी इस वक्त बॉर्डर के समीप मौजूद है। इम्तियाज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? खड़ा हूं अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर, माफ कीजिएगा, पंचायत से जहां बंगाल का एक सीमा इलाका लगता है। मैं बता दूं कि कल ही के दिन प्रखंड के कई क्षेत्रों को सील किया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ सील किया गया है। जो बंगाल के रास्ते लोग आते थे, मैं बता दूं कि यहाँ के लोग अब आवाजाही लग रहा है कि कम होगा। और इस तरफ अगर देख ले तो यहाँ एक चेक पोस्ट बनाया गया है जहां लगातार पुलिस बल की तैनाती रहती है और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ करता है। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये सड़क जो कटिहार से चलकर अहमदाबाद मुख्यालय को जोड़ती है, ये वही सड़क है जहां पे सड़क के बीचों बीच एक चेक पोस्ट बनाया गया है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप बने रहिए केबीसी न्यूज के साथ, मैं तमाम खबरों के साथ आपको रूबरू कराता रहूंगा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए थे जो दिखा रहे थे कि सीमाओं को सील किए जाने के बाद पुलिस कितनी तत्पर है। आपको अब सीधे हम लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अजय के पास जो मौजूद है सील सीमाओं पर। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं अजय, हमारे संवाददाता बराड़ी से इस वक्त मौजूद हैं और जो गतिविधि है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए जिला प्रशासन के लोग भागलपुर कटिहार के जोड़ने वाली बॉर्डर पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं हर वो गाड़ी जो आ रहे हैं जा रहे हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और जो पूछताछ के बाद ही उसे दूसरे जिला में प्रवेश करने की अनुमति जो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो पालन करते हुए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अजय के पास। अभी मैं खड़ा हूं भागलपुर और कटिहार जिले के बॉर्डर पे, जहां आप देख रहे हैं NH 31 का हाल जो लॉकडाउन के कारण जो बॉर्डर सील किया गया है, किस तरह से सघन चेक इन प्रत्येक गाड़ी का मतलब किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि प्रत्येक गाड़ी को एक एक करके बारी बारी से चेक करने के बाद ही उसे भेजा जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले दिल्ली से मोटरसाइकिल के जरिए लगभग 5-6 के संख्या में लोग आए हुए थे जिन्हें यहाँ के प्रशासन के द्वारा कुर्सेला क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। तो आप देख रहे थे भागलपुर कटिहार सीमा कुर्सेला का यह दृश्य अजय हमारे संवाददाता दिखा रहे थे। जिला प्रशासन कितना सक्रिय है वो दिखाने के लिए आज हमारे सभी संवाददाता जिले के उन सभी जगहों पर मौजूद है जहां सीमाओं को सील किया गया है और जिला प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के अधिकारी सीमाओं पर तैनात हैं। और जैसा कि अजय भी बता रहे थे कि दिल्ली से 5 मोटरसाइकिल सवार कटिहार में एंट्री कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की वजह से उन्हें कुर्सेला के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। जी तरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। ये पुलिस प्रशासन की बहुत सक्रियता दिख रही है क्योंकि वो एक भी जो संदिग्ध व्यक्ति है या फिर जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें अपने जिले में प्रवेश नहीं करने दे रही है और लगातार मुस्तैद है। चलिए आपको बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के बॉर्डर पर लिए चलते हैं जहां हमारे संवाददाता रेहान आलम ने जायजा लिया। और देख सकते हैं इस वक्त शरीफ नगर पंचायत के बोरबारी बंगाल सीमा जहां पर
सड़कों पर मिट्टी डालकर सील कर दिया गया है। ये जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा, कोई भी व्यक्ति जिले में प्रवेश ना कर पाए। कंवर तनुज जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार ऐसी सीमाओं को सील किया जा रहा है जो हमारे जिले से लगती है। आइए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रेहान आलम के पास। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बलरामपुर प्रखंड के शरीफ नगर पंचायत के बोड़ावाड़ी बंगाल सीमा पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल और बिहार का ये एंट्री पॉइंट है, और इस सड़क को पूरी तरह से मिट्टी से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, और यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से बंद है। प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे जगह में जिसको पूरी तरह से सील किया गया है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार से किरोड़ा पंचायत के बालूगंज, बागडोगरा, फरसरा, बजरगांव को भी पूरी तरह से सील किया गया है। इसके अलावा लोहागड़ा पंचायत के लोहागड़ा, मल्लिकपुर, हाट, सिलामपुर को भी सील किया गया है। शरीफ नगर पंचायत के भुर्री, बोड़ाबाड़ी, नेंगरा मोड़, बीरनगर, भटवार, गोसाईपुर आदि जगह को सील किया गया है। महिसाल पंचायत के खिगे टोला को भी सील किया गया है, और फतेहपुर पंचायत के बैंगी टोला, बिही नगर और बोतलबाड़ी को भी सील किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे तरफ जो मिट्टी है पूरी तरह से सड़क को बंद कर दिया गया है। तो आपने देखा, एक तरफ जिला प्रशासन की मुस्तैदी के कारण सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति हमारे जिले में प्रवेश नहीं कर सकता है। वहीं अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो जिला प्रशासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं मनसाही। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जो कपड़ा दुकानदार है उन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है। तरुण, आप देखें। जी बिल्कुल मोना, आप देख सकते हैं टीवी के मनसाही का यह दृश्य। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के कई तस्वीर सामने आ रही है कि लोग दुकान खोलकर दुकानदारी कर रहे हैं, जहां पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। वहीं शहर में भी दुकानें बंद है, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के नजारे प्रत्येक दिन देखा जा रहा है। आइए तरुण, सुनाते हैं दुकानदार का क्या कहना है। कोई मजबूरी है दुकान खोलने का? ऐसे पूजा पाठ करने के लिए रखे हैं। पूजा पाठ कस्टमर है, आपके सामने कपड़ा भी बिखरा हुआ है। पूजा कर रहे थे इसीलिए सभी है। देखा ना, अभी ये रास्ता उसका है, हम बैठ जाते 10 मिनट के लिए, फिर भी चल जाएंगे दुकान। तो आप देख रहे थे इस वक्त मनसाही का यह दृश्य जहां दुकानदार दुकानदारी कर रहे थे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोढ़ा, जहां हमारे संवाददाता समीर ने बॉर्डर एरिया का जायजा लिया। अभी हम कोढ़ा थाना क्षेत्र के चतरियापुर, पूर्णिया और कटिहार जिला का बॉर्डर पे मौजूद हैं। आप जैसे जान रहे हैं, रामबाग में कोरोना पॉजिटिव एक मिलने के बाद पूरे कटिहार जिला में सनसनी फैला हुआ है। हर बॉर्डर को सील कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। पूरी तरह से मुस्तैद दिखे यहाँ के प्रशासन। तो देखा आपने, कोढ़ा से हमारे संवाददाता भी दिखा रहे थे क्या कि वहां भी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। मनसाही के जो व्यवसायी हैं उन्होंने अवैध तरीके से अपनी उन दुकानों को खोल रखा है जिन्हें के खुलने की इजाजत नहीं है। वहीं जबकि जिले के जो दुकानदार है, जो व्यवसायिक वर्ग है, वो पूरा सक्रिय है नियमों के पालन के प्रति और दुकानें बंद रखी है। देखिए इन तस्वीरों में।
और आप देख सकते हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों पर दुकानें खुली नजर आ रही है, तो वहीं कटिहार शहर के लोग बिल्कुल इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसी का पालन कटिहार शहर के लोग बिल्कुल अपने तरीके से कर रहे हैं। दुकान नहीं खुली हुई है, यह प्रमाण है। टीवी स्क्रीन पर जब हमारे संवाददाता बड़ा बाजार का दौरा किया तो देखा गया कि वहां की सभी दुकानें लगभग बंद है। के आह्वान पर पूरा भारत में लॉकडाउन है, उसी का पालन हम लोग भी कर रहे हैं। पिछले 22 मार्च से लगातार दुकान बंद करके हम लोग घर पर है और सभी लोग इसी से सुरक्षित रहेंगे। सभी से निवेदन है कि सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो देखा आपने, जहां मनसाही के जो दुकानदार हैं वो अवैध तरीके से अपनी दुकानों को खोले हुए हैं, जबकि जिले के जो व्यवसायी हैं, शहर के जो व्यवसायी हैं, वो पूरा व्यवसाय जगत नियमों का पालन कर रहा है और दुकानें बंद हैं। मोना, निश्चित रूप से सभी लोगों को इस कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी इस वैश्विक महामारी से हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। लगातार देश में, हमारे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और हम सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा के पास, जो इस वक्त शहर के कई जगहों पर व्यावसायिक की जो दुकानें हैं वहां मौजूद है। सुमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। जी, किस तरह के माहौल है जहां एक और ग्रामीण क्षेत्रों में कई दुकानें खुली हुई है, वहीं शहर के सभी दुकानें लगभग बंद है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे हम लोगों ने बड़ा बाजार स्थित जो हटिया है वहां पर दौरा किया। वहां हम लोगों ने देखा कि दुकानें बंद है, लेकिन कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि कई लोग सुबह सवेरे दुकान खोल करके ग्राहकों को जो है बेच रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं। लेकिन जब आज सुबह हम लोगों ने वहां का दौरा किया, देखा तो दुकानें बंद थी, लेकिन कई लोग जमावड़ा लगा करके जरूर वहां मौजूद है। लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चले गए। तो कह सकते हैं कि बाजार में भी, शहरी क्षेत्र में भी लोग लॉकडाउन का कई हद तक पालन भी कर रहे हैं, लेकिन और जरूरत है कि लोग पालन करें इसका। चूंकि बिहार में जिस तरह मामले आ रहे हैं, इसको लेकर के सभी लोगों को काफी जागरूक होना होगा। बिना जागरूक हुए संभव नहीं है। तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे जब सभी लोग हम लोग जागरूक रहेंगे और इसका नियम तौर पर पालन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित में जानकारी देने के लिए। तो हम आपको अब एक बार बता देते हैं, पूरे विश्व में जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या 32 लाख के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,28,000 के पार जा चुका है। मोना, इसी बीच एक जो दुखद खबर है हमारे बीच, फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार ऋषि कपूर का आज निधन हो गया है। यह जो स्टार थे, इसके निधन होने से फिल्म इंडस्ट्रीज को काफी गहरा सदमा लगा है। मोना जी तरुण, कल जो एक बेहतरीन एक्टर थे इरफान खान, उनका निधन हुआ, और आज एक और बेहतरीन जो एक्टर थे ऋषि कपूर, उनके निधन से अब फिल्मी जगत पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी लोग अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुख और अफसोस की बात मोना यह है कि इतने बड़े कलाकारों की मौत हो रही है कैंसर की वजह से, और कोई भी लोग इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सबसे दुखद घटना है। मोना जी तरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे संवाददाता रवि जो हैं वो विभिन्न अंतर्राज्यीय क्षेत्रों, सीमाओं का दौरा करने निकले हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तरुण, इस वक्त रवि, किस तरह के माहौल है और कहां पर है अभी? मैं इस वक्त पंजाब जो है लुधियाना शहर में हूँ। जी, पंजाब में लॉकडाउन का जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। वजह क्या रहा बढ़ा देने की? कोरोना वायरस तो है ही, लेकिन कई राज्यों के अलावे पहला राज्य ऐसा है जहां 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दिया गया है। जी तरुण, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर
जो आसपास के जो राज्य है पंजाब से सटे हुए, वहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि पंजाब का जो ये शहर है वो काफी सुरक्षित है और ये ग्रीन जोन में रखा गया है। तो जो है लेकिन इसको संक्रमण से बचाए रखने के लिए बहुत हद तक जो संक्रमण जो लगातार बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए और कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए पंजाब की सरकार को लगा कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। रवि, अगला सवाल मेरा आपसे होगा ये कि आप लगातार अंतर्राज्यीय सीमाओं का जायजा ले रहे हैं। अगर सीमाओं की बात करें तो जो पंजाब की सीमा है और जो प्रशासन है वो पूरी मुस्तैद दिख रही है। क्या चेकिंग की जा रही है किसी भी अदर राज्य से आए हुए व्यक्तियों को राज्य में प्रवेश करने के लिए? हेलो जी रवि, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रवि से हमारा संपर्क। रवि, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रवि जी रवि, आप कटिहार से चलकर पंजाब तक पहुंच चुके हैं। कई जगह चेकिंग भी हुई होगी, तो प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजामात हैं अंतरराज्य लोगों के लिए? जी, अंतर्राज्यीय जो सीमा है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वो सभी एकदम बिल्कुल ही चाक चौबंद व्यवस्था है। चाहे वो अंतर्राज्यीय पुलिस हो या फिर जो जिला बल है विभिन्न पंजाब प्रांत के जिलों का, जैसे पटियाला हो गया, इधर मैंने मेरठ का दौरा किया तो मेरठ है और पंजाब का पटियाला, तो मैंने देखा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर काफी चौकसी बरती जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और काफी मुस्तैदी से थर्मल स्कैनिंग करके ही जो कंप्लीट जो है वैक्सीन है उन्हीं को आवागमन मिल रहा है। अदरवाइज क्वारंटाइन कर दिया जाता है। जहाँ भी उन्हें शक है कि कोई न कोई प्रभावित क्वारंटाइन कर दिया जाता है। बाहर से आने जाने वाले लोगों पर भी काफी शक्ति से जो है जिला प्रशासन काम कर रही है। चलिए रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आप अंतर्राज्य जिले में प्रवेश कर चुके हैं और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता सुमित शर्मा और विनय झा एक बार जुड़ चुके हैं। फिर तरुण, आइए उनसे और जानते हैं। अब लॉकडाउन के उल्टी गिनती हो चुकी है विनय, और जो लोग हैं वो किस तरह से अब आखिरी दौर में व्यवहार कर रहे हैं और लॉकडाउन को कितनी गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, लोग लॉकडाउन कुछ लोग हैं लॉकडाउन में समझाने के लिए कहने के फोन का सख्ती के साथ आखिरी दौर में कहीं ना बेकार हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन लगातार लगता है मोना, हमारे जो दो संवाददाता हैं जो सीधा हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे। और हम आपको बता दें कि आज कटिहार के एसपी विकास कुमार के द्वारा नगर थाने में दिन के 11 बजे, माफ कीजिएगा, दिन के 12 बजे पुलिस कर्मियों के बीच एक किट का वितरण किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कटिहार के आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार लगातार जिले में पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठा रहे हैं और आज लगभग दिन के 12 बजे कटिहार के एसपी विकास कुमार के द्वारा उन सभी पदाधिकारी एवं पुलिस बलों के बीच एक किट का वितरण करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरशद। जी अरशद, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी मोना, इस वक्त हम छीटाबाड़ी में मौजूद हैं। अरशद, अगर लॉकडाउन के नियमों के पालन की बात करूं तो जो छीटाबाड़ी के लोग हैं वो किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन के अपील के बाद भगवान चौक से ले लीजिए छीटाबाड़ी, आप चंद्रमा चौक तक आप चल जाइए, वहाँ पूरा का पूरा मतलब लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है और लोग अपने अपने घरों में हैं। इतनी केबीसी के द्वारा अपील करने के बाद लोग में इस तरह की भावना जगी है कि लोग अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का नियम का पालन कर रहे हैं।
चलिए अरशद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम संवाददाता जिले के अलग अलग प्रखंड एवं पंचायतों से आपको जानकारी दे रहे थे। हमारा उद्देश्य है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और आप तक केबीसी के माध्यम से उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएं ताकि आपको खबर लेने के लिए घर से बाहर न निकलना पड़े। आइए हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, हमारे देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 33,000 के पार जा चुका है, जबकि मौतों का आंकड़ा भी 1,081 हो चुका है। मोना, काफी चिंता का विषय है कि लगातार प्रत्येक दिन दुगुना होता हुआ पूरे भारत में कोरोना का जो पेशेंट है वो बढ़ता हुआ, वहीं विश्व की भी हालत बहुत खराब है। अमेरिका ले लें, यूके ले लें, कई तरह के ऐसे देश हैं जहां इस वक्त कोरोना जैसे महामारी से लड़ तो रहा है लेकिन उससे पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रहा है। तरुण, बिहार में भी 403 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक अच्छी बात है कि 64 जो लोग हैं तरुण वो स्वस्थ होकर अपने घर को जा चुके हैं। वही कटिहार में एक भी संक्रमित नहीं है, इसलिए इस आपदा के घड़ी में कटिहार के तमाम लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अगर कटिहार जिला को कोरोना फ्री बनाना है तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी आप इस जंग को जीत पाएंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी 11 बजे। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। नमस्कार।